नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और एग्ज़ाम तक 2018 और 2022 के सारे पेपरों का रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि रेलवे में जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था मैथ का प्रश्न था। रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग साथ में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल करते चलें। पहला प्रश्न साइंस का है, यदि अवतल दर्पण और एफ के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रकार आभासी प्रकार का होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य है, नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केरल में किस तट पर नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? तो आंसर हो जाएगा, केरल के मालाबार तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो भारतीयों ने रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता, उनमें से एक सोनम वांगचुक है। पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा, दूसरे भारतीय थे भारत वाटवानी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जिसका नाम सबसे अधिक संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है। तो आंसर हो जाएगा, लखनऊ के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, इसमें F ब्लॉक तत्व होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा, यह करता है हाइड्रा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसे
पुष्पासन कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले से काफी ज्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर 1/2 इंटू एम का मान 20 kg और v का मान 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 250 जूल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 250 जूल गतिज ऊर्जा E। और स्थितिज ऊर्जा से भी पूछा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर mgh इसका फार्मूला होता है, जहाँ पर m गुरुत्वाकर्षण g और ऊंचाई h का मान दिया जाता है। तो इन दोनों फार्मूलों से काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? तो आंसर हो जाएगा वर्ग में। जब एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो उनके तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सितंबर 18 में किस देश के साथ 2+2 वार्तालाप की मेजबानी कर रहा था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितनी ईस्वी के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच के काल को दिल्ली सल्तनत के काल से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? तो आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, आज तक 2018 MS धोनी को दिया गया प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पद्म भूषण से महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा लालजी सिंह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था विद्युत वाहक बल का मान कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर E/Q। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेमोफीलिया क्या है? तो आंसर होगा यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 18 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक प्रमुख फिल्म अभिनेता फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कमल हसन को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत के पूर्व विकेट कीपरों में से किसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सबा करीम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 2017 में किस फिल्म अभिनेत्री से शादी की थी? तो आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब? तो आंसर हो जाएगा यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदक कितने थे? तो आंसर हो जाएगा 66 पदक थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कारवां टॉकीज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 1 पास्कल होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो आंसर हो जाएगा यह ऊतक है विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक होता है? तो HC बराबर CH3 CH3 यह शुद्ध जो है इसका असंतृप्त यौगिक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मर्सिलिया के पौधे को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और आज की शिफ्ट का अंतिम प्रश्न जो है रीजनिंग का पूछा गया। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।